वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं मैं बता दूं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो आपको 1 से 3 नवंबर के बीच में जो भी नई नई चीज़ें हुई हैं उनके रिगार्डिंग है। सबसे पहले तो है जो एज अ गर्ल और एज अ वुमेन है जो बहुत ही एक प्राउड फीलिंग है, और एज अ इंडियन भी, क्योंकि हमारी इंडियन की जो वुमेंस टीम है कल बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने क्या है जो आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, जो कि बहुत लंबे सालों के इंतज़ार के बाद ऐसा हो पाया है। तो इसके रिगार्डिंग भी आज हमें जो क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किस तरीके से आज है 3 नवंबर मैच हुआ था कल, बट जो फीलिंग है बहुत ही अच्छी फीलिंग है। आप लोग के लिए भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जो भी यहाँ पे टीम जीती है। और आज यहाँ पर हर एक लड़की की है जो जीत हुई है, जिनको कभी कहा जाता है कि स्पोर्ट्स में आपका फ्यूचर नहीं है या फिर इस तरीके से, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी है जो एक जीत रही है हमारी इंडिया की। करेंगे हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये है, विच इंडियन स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट इन द कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑन इट्स फॉर्मेशन डे। तो आप सबको पता होना चाहिए 1 नवंबर को है जो बहुत सारे स्टेट का फॉर्मेशन डे, मतलब इस दिन है जो ये अलग अलग स्टेट वाइज इनको नाम दिए गए थे, उनका गठन हुआ था। तो उसके उपलक्ष्य में किस राज्य ने ये घोषणा की है कि उनका राज्य है जो अति गरीबी से बाहर हो चुका है। ऑप्शन में कर्नाटक, केरला, तेलंगाना या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पर एक घोषणा करने वाला जो स्टेट है आपको उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स याद रखने। एक तो ये जो इस तरीके का स्टेट बन गया है कि यहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी नहीं है, वो है केरला। यहाँ पर जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, यहाँ के जो सीएम हैं केरला के वो कौन है, विजयन नाम से भी आप इनको याद है जो रख सकते हैं, या फिर पी विजयन है जो इनका नाम है, तो इस नाम से आप इनको याद रख सकते हैं। उन्होंने कहा है अपने असेंबली का जो सेशन है केरला पिरावी, ये पिरावी का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो जो केरला का गठन दिवस था 1 नवंबर को, उन्होंने उसमें कहा है कि केरल है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ चुका है। वहाँ की सरकार ने ऑलरेडी, केरला क्या है सबसे ज़्यादा साक्षर स्टेट तो है ही, सबसे साक्षर राज्य, लिटरेट स्टेट है 99% के साथ में। और यहाँ पर साथ ही साथ एक चीज़ ये है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की है, बट वहाँ के जो अपोजिशन है उनका कहना है कि ये सब चीज़ ओनली पेपर्स में है, रियलिटी जाके आप देखेंगे तो कुछ और रहेगी। फिर है यहाँ पर, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द पोसेडॉन न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर टॉर्पीडो डिस्क्राइब्ड एज अ पोस्ट एपोकैलिप्टिक वेपन। तो अभी एक बहुत ही खतरनाक सी मिसाइल का यहाँ पर सफल परीक्षण किया है, न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर टॉर्पीडो। यहाँ पर टेस्ट फायरिंग की गई है, परीक्षण किया गया है पोसेडॉन का। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट एपोकैलिप्टिक वेपन है, ये किस देश ने इसका यहाँ पे सक्सेसफुल टेस्टिंग की है, अमेरिका ने, चाइना ने, रशिया ने कि नॉर्थ कोरिया ने। तो यहाँ पर जो टॉर्पीडो न्यूक्लियर पावर्ड जो एक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया है कहाँ पर, रसिया ने। कहाँ पर, रूस ने है जो अपनी मिसाइल का, जो न्यूक्लियर पावर मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया है। और ऐसा करने वाला ये पूरे विश्व का पहला देश है जो बन गया है, भी याद रखें आप। फिर विच इंडियन सिटी वॉज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी फॉर इट्स रिच अवधी क्यूलिनरी हेरिटेज। ये देखिए अभी रिसेंट में, हाल फिलहाल में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का जो रिकॉग्निशन मिला है, यूनेस्को ने दिया है। तो यहाँ पर किस सिटी को मिला है, न्यू दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या फिर चेन्नई को। और यहाँ पर अवधि क्यूलिनरी के बेस पे भी मिला है, जो वहाँ का खान पान है उसके हिसाब पे मिला है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। और ये रिकॉग्नाइजेशन दिया है यूनेस्को ने, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए देती है, तो वही है यहाँ पर। और ये मिला है लखनऊ को। किसको मिला है, लखनऊ का जो यूनिक और हिस्टोरिकल फूड कल्चर है उसके रिगार्डिंग यूनेस्को ने क्या कहा है, लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट वन, इंडिया एंड विच अदर कंट्री साइंड अ लैंडमार्क 10-year डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टू इनहेंस मिलिट्री कोऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग। तो भी हाल फिलहाल में भारत और किस देश ने 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है मिलिट्री के लिए, और जो टेक्नोलॉजी है मिलिट्री में यूज़ होती है उसके लिए। रूस के साथ किया है क्या, जापान, फ्रांस या फिर यूएसए।
तो इतने जो यूएसए के जो रिसेंट में राष्ट्रपति हैं, हाँ सॉरी प्रेसिडेंट है वहाँ, राष्ट्रपति हैं वहाँ के, तो डोनाल्ड ट्रंप, उनकी यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बहुत सारे टैरिफ वगैरह लगाए, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बयान भी दिए, बट उसके बावजूद भी इंडिया और यूएसए ने 10 साल का है जो जॉइंट प्रोडक्शन के तौर पर इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि जॉइंट प्रोडक्शन होगा इक्विपमेंट का, इंटेलिजेंसी शेयरिंग भी होगी, मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए भी, ये सभी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। तो 10 साल का ये है जो एग्रीमेंट साइन किया है डिफेंस में, किसने? भारत और यूएसए ने। यूएसए और भारत के बीच में अभी जो कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई थी, जैसे युद्धाभ्यास और मालाबार, एग्ज़ाम में आपको आता है इंडिया और यूएसए के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है, आप याद रखिए, मालाबार। फिर यहाँ पर विच स्टेट्स नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज अनाउंस्ड एज द थर्ड लोकेशन इन इंडिया फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता। तो चीता को री इंट्रोड्यूस करने के लिए अभी जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम आया है सामने, उसका नाम है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर चीता का री इंट्रोडक्शन होना है, तो ये कहाँ पर है? और ये तीसरी लोकेशन हो गई है। इसके पहले कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर सेंचुरी, क्या है? कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर सेंचुरी भी इंक्लूडेड थी, बट अभी जो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर चीता के री इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे इसका नाम है जो अनाउंस किया गया है। फिर है विच टाइप ऑफ मिसाइल इज मीटियोर विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़। तो अभी यहाँ पे एक न्यूज़ में एक मिसाइल आई थी, इसका नाम है मीटियोर मिसाइल। तो यहाँ पर एक किस तरीके की मिसाइल है? एंटी टैक गाइडेड मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, BB राम, सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर बैलिस्टिक मिसाइल। मीटियोर क्या है? मीटियोर है जो यहाँ पर एक तरीके की मिसाइल है और ये न्यूज़ में आई है, इसका नाम क्या है? BBRAM, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। क्या है? BBRAM का फुल फॉर्म बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में आई थी। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड टू न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लेम्प पोर्टल टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द कोल सेक्टर। कोयले के क्षेत्र में अभी हाल फिलहाल में किस यूनियन मंत्री ने, मतलब किस केंद्रीय मंत्री ने ये जो यहाँ पर 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैम्प पोर्टल। तो यहाँ पर उन मंत्री जी का नाम क्या है? पीयूष गोयल, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान या फिर राजनाथ सिंह। तो यहाँ पर ये चारों के चार जो नाम दिए हैं, ये सेंट्रल मिनिस्टर के मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर के हैं। तो यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, कोयले के लिए गवर्नमेंट का उस पर जो राइट्स वगैरह उनको प्रॉपर डिजिटल तरीके से सभी चीज़ें हो सकें उसकी देखरेख के लिए, तो कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लेम पोर्टल है जो अभी रिसेंट में इन्होंने लॉन्च किया है। किसने? शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट वन, विच इंडियन टेनिस प्लेयर अ 2-time ग्रैंड स्लैम चैम्पियन अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस आफ्टर ओवर 2 decades on November 1st, 2025। इंडियन टेनिस प्लेयर हैं जो कि 2 बार के ग्रैंड स्लैम विनर रहे हैं, चैम्पियन रहे हैं। उन्होंने 2 decades से ज़्यादा हो गए, मतलब 20 साल से ज़्यादा हो गए। 1 decades में 10 साल होते हैं, 20 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन उन्होंने 1 नवंबर 2025 को संन्यास ले लिया है। अपने प्रोफेशनल टेनिस जो प्लेयर हैं उनका नाम क्या है? लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना या फिर सोमदेव देववर्मन। तो अभी हाल फिलहाल में जो 2 बार ग्रैंड स्लैम विनर रहे हैं, चैम्पियन रहे हैं, वो रोहन बोपन्ना। कौन है? रोहन बोपन्ना, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपने टेनिस जो खेलते हैं उस चीज़ से उन्होंने अपना क्या लिया है? रिटायरमेंट ले लिया है। फिर है विच कंट्रीज वुमेन टीम won its first ever ICC Women's OD World Cup title on November 2, 2025, defeating South Africa in the final। तो अभी हाल फिलहाल में ये जो मैच हुआ था मुंबई में। कहाँ पे हुआ था? ये मैच हुआ था मुंबई में और 52 रन से है जो हमारी इंडियन टीम जीती है। कितने?
52 रन से हमारी इंडियन टीम है जो जीती है। नवी मुंबई में मैच हुआ था DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में। तो यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच रही हैं शेफाली वर्मा, और भारत है जो ये मैच जीता है साउथ अफ्रीका से। बहुत ही अच्छा पल है इंडियन के लिए। तो यहाँ पर इंडिया है जो साउथ अफ्रीका से 2 नवंबर 2025 को वुमेंस वर्ल्ड कप का जो पहला फर्स्ट एवर ICC वुमेंस OD वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है इंडिया ने। नेक्स्ट वन, इन इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड इंडियाज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 यूजिंग विच लॉन्च व्हीकल। तो अभी हाल फिलहाल में इसरो ने एक है जो सबसे अपना हैवी है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, नाम है CMS-03। तो यहाँ पर लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा इस्तेमाल किया है? PSLV, GSLV, LV-M3 M5, LV-M3 M4। तो अभी हाल फिलहाल में जो यहाँ पर CMS-03 है, इसका वजन है लगभग, वेट की हम बात करते हैं तो इसका वजन है 4410 kg। कितना? 4410 kg का। और ये हमारा सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है CMS-03, 4410 किलोग्राम का। और इसको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, लेकिन जो यहाँ पे लॉन्चिंग व्हीकल रहा है उसका नाम है LV-M3 M5। क्या है? LV-M3 M5। फिर है विच ऑनलाइन स्टोर वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड ऑन द गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल टू फैसिलिटेट द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पर भारत सरकार ने भी अपना एक, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा वगैरह है, उस तरीके से भारत सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप है और स्मॉल छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक है जो ऑनलाइन स्टोर ओपन किया है। तो उसका नाम क्या है? उदय, सहाय, आभार या फिर विकास। तो यहाँ पर इसका नाम रखा है भारत सरकार ने आभार। अभी इंडिया है जो आत्मनिर्भर भारत बनने की दौड़ में है, तो यहाँ पर जो भी एक नया गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल ओपन हुआ है उसका नाम है आभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इन्फोर्स्ड द नेशन वाइड टोबैको बैन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स बॉर्न इन 2007 एंड आफ्टर। तो अभी हाल फिलहाल में किस देश ने अनाउंस किया है कि जो भी इंडिविजुअल 2007 या फिर उसके बाद पैदा हुए हैं उनके ऊपर तंबाकू का है जो बैन रहेगा? न्यूजीलैंड, कनाडा, मालदीव्स या फिर फिनलैंड। 2007 के बाद से लेके, मतलब 2007 में बॉर्न हुए हो, 8 में हुए हो, उनके बाद वालों को जो है जो कंप्लीट तरीके से उनके ऊपर तंबाकू का है जो बैन लगा दिया गया है, याद रखिए। और ये काम करने वाला कंट्री बना है मालदीव। क्या बना है? मालदीव है जो ऐसा देश बन गया है जिसने कहा है कि 2007 या फिर 2007 के बाद जो भी पर्सन इंडिविजुअल क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं, उन पर है जो तंबाकू का बैन लगाया जाता है। तो ये थे आज के शॉर्ट नोट्स के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको अच्छे लगे हों। कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।